श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीलप्रभुपदाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। श्री राधा श्री राधा श्री राधा सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव की जय। तो आज हम लोग श्रवण करेंगे माघ मास में रामायण श्रवण का फल और उसी के माध्यम से राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास। सनत कुमार उवाच। सनत कुमार कहते हैं नारद जी को, अहो विप्रइदं प्रोक्तम इतिहासं च नारद रामायणस्य माहात्म्यं तम पुनर्वद विस्तरात। हे ब्रह्मर्षि नारद जी, आपने यह अद्भुत इतिहास हम लोगों को सुनाया है। आप रामायण के महात्म्य का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मतलब दोबारा रामायण के महात्म्य का श्रवण करना चाहते हैं। आपने तो पहले क्या कहा, कौन से मास किया था? माघ मास। नहीं है ना, कौन से मास का ये था? कार्तिक मास का है ना। अभी माघ मास। तो कह रहे कि अन्य मासस्य महात्म्यं कथयस्व प्रसादतः कस्यो न जायते तुष्टिर्मुने तद्वचनामृतात्। अब कृपा पूर्वक दूसरे मास का महात्म्य भी बताइए। आपके वचनामृत से किसको संतुष्ट नहीं होगा? मतलब हम लोग बहुत संतोष है ना। नारद उवाच। सर्वे एवं महाभागः कृतार्था नात्र संशयः यतः प्रभावं रामस्य भक्तितः श्रोतमुद्यता। हे महात्माओं, आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा को सुनना चाहते हैं, है ना। भक्ति भाव से, भक्तितः श्रोतमुद्यता, भक्ति भाव से ना। महात्म्य श्रवणम यस्य राघवस्य कृतात्मनां दुर्लभम प्राहुरत्यंत्यम मुनयो ब्रह्मवादिनः। कहते ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्यों का श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया गया है ना। श्रृणुध्वम ऋषयस चित्रम इतिहासम पुरातनम सर्व पाप प्रशमनम सर्व रोग विनाशनम। हे महर्षियों, आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। कहते आसीत पुरा द्वापरे च सुमतिर नाम भूपति सोम वंशोद्भव श्रीमान सप्तद्वीपैक नायक। पूर्व काल की बात है, द्वापर में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। ये श्री संपन्न और सप्तद्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। धर्मात्मा सत्य संपन्न सर्व संपद विभूषितः सदा राम कथा सेवी राम पूजा परायण। देखिए लक्षण कहाँ से आता है। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता है। क्यों? क्योंकि ये सत्यवादी थे। मतलब सत्य ही परम धर्म है और सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे। सत्यवादी थे, इसलिए सभी प्रकार संपत्ति उनके पास थी, कोई कमी नहीं थी। हम लोगों के जीवन में क्यों इतना अभाव है? क्योंकि हम सत्यवादी नहीं है, है ना। सदा राम कथा से भी इतने सारे गुण कैसे आया? बोले सदा राम कथा से भी, सदा श्री राम जी की कथाओं का श्रवण करते हैं और राम पूजा परायण, राम नाम जप करते, राम जी की आराधना में लगे हुए रहते हैं। देखो वाल्मीकि रामायण में मारीच रावण को कहता है, दुष्ट तुझे पता नहीं है, रामो विग्रहवान धर्मः।
ये जो राम जिनके बारे में तू बोल रहा है ना, ये साक्षात विग्रहवान मतलब मूर्तिमान धर्म है। अगर कोई धर्म का सांग पांग उपासना करना चाहता है तो उसको राम जी का नाम, राम जी की आराधना, ये सब करना पड़ता है। राम जी की कथा सुनना पड़ेगा। जब हम राम जी के ध्यान परायण होंगे तो हमारे जीवन में भी धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। सांग पांग धर्म का अनुष्ठान कोई करना चाहता है तो सर्वदा राम 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 करता रहे, उसके जीवन में धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, भगवान राम भगवान कृष्ण विग्रहवान धर्म है। राम कहने से यहाँ कृष्ण भी लेना चाहिए, नारायण भी लेना चाहिए ना, क्योंकि विष्णु तत्व है ना। और राम पूजा पराणाम च शुश्रूषु नरहंकृति पूज्येषु पूजा निरतः समदर्शी गुणान्वितः। श्री राम की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों की ये सदा सेवा करते हैं, है ना। उनमें अहंकार का नाम भी नहीं था। ये पूज्य पुरुषों के पूजन में तत्पर रहने वाले समदर्शी तथा सद्गुण संपन्न थे। सब में तो रसिया राममय देखना है, लेकिन इनमें भी थोड़ा ये हो जाता है, वो किसकी पूजा में लगे रहते हैं, किसकी सेवा में लगे रहते हैं, श्री राम जी के पूजा अर्चना में लगे रहते हैं और उनके भक्तों की सेवा करते रहते हैं। अब हम सबके तो सेवा नहीं कर पाएंगे, सिया राम में सबको देखेंगे, किसी में दोष नहीं देखना, लेकिन अगर भक्त सामने आ जाए तो उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए ना। सर्वभूत हित शांत कृतज्ञ कीर्तिमान नृपः तस्य भार्या महाभागा सर्वलक्षण संयुता। राजा सुमति समस्त प्राणियों की हितैषी, शांत और कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षण से सुसंपन्न थी, है ना। पतिव्रता पतिप्राणा नामना सत्यवती श्रुता ताभुवो दंपति नित्यम रामायण परायण। राम कथा सुना। उनका नाम सत्यवती था, वह पतिव्रता थी, पति में ही उसके प्राण बसते थे। ये दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में लगे रहते थे, है ना। अन्नदान रतो नित्यम जलदान परायणो तडागारामवाप्यादीना संख्यातान विथनेतु। सदा अन्न का दान करते, प्रतिदिन जलदान में प्रवृत्ति रहते थे। तडागारम अवाप्यादीन असंख्यातान मतलब उन्होंने असंख्य पोखर बागीचे और बावड़ियों को भी निर्माण करवाया, है ना। इससे क्या होता है, सबकी सेवा हो जाती है ना। पानी हो, कुआ बावड़ी आदि हो तो पंछी भी आएंगे, सब प्रकार के जीव रहेंगे, है ना। तो इससे क्या होता है, सब सिया राम में समझ के सबकी सेवा हो जाती है। देखो भक्त कितने बुद्धिमान होते हैं ना। और सोपी राजा महाभागो राम नाम परा, सोपी राजा महाभागो रामायण परायण वाचे श्रृणुयाद वापी भक्ति भावेन भावितः। महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। ये भक्ति भाव से भावित हो रामायण को ही वाचते अथवा सुनते थे। एवं राम परम नित्यम राजानम धर्म को विदम तस्य प्रियाम सत्यवतीम देवा भी सदा स्तुवन। इसी प्रकार ये धर्मज्ञ नरेश सदा से राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दंपति को सदा बुरी बुरी प्रशंसा करते थे। अर्थात ठाकुर जी की कथा श्रवण कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे तो क्या होगा, देवता लोग भी हमारे सौभाग्य की सराहना करेंगे, है ना। विश्रुतौ त्रिषु लोकेषु दंपतितो ही धार्मिको आययो बहुभी शिष्य द्रष्टुकाम विभांडकः। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ उनके घर में पधारे, है ना। विभांडकम मुनिम दृष्ट्वा सुखमाप्तो जनेश्वरः प्रत्युदयो सपत्नीकः पूजाभिर्बहुविस्तरम। देखो संत को अपने घर में देख के प्रसन्न होना चाहिए, है ना। ये गृहस्थ का धर्म होता है। कोई संत वैष्णव अगर घर पे आ जाए तो उनको देख के प्रसन्न हो जाना चाहिए। क्यों? संत आपके घर को पवित्र करने आते हैं। इसी प्रकार राजा सुमति भी विभांडक मुनि को जब उन्होंने देखा अपने शिष्य परिकर के साथ तो भी वो क्या प्रसन्न हो गए। और मुनिवर विभांडक खुद आया देख राजा सुमति को बड़ा सुख मिला और ये पूजा की विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नी सहित उनकी भगवानी के लिए गए। कृताथि अत्यक्रियम शांतम कृतासन परिग्रहम निजासन गतो भूप प्रांजलिर्मुनिम अब्रवीत।
कहते जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया, ये शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उसी समय अपने आसन पर बैठे भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा। विभांड मुनि अपने आसन में बैठ गए तो उनके नीचे बैठ गए राजा। कौन? त्रिभुवन विख्यात राजा संत के चरणों में बैठ गए। और बैठ गए तो राजो बाजो बैठ के देखो विनम्रता से प्रश्न कर रहे। क्या कर रहे? भगवान कृतकृत्यो तद भाग्य तद अव्यागमनेन वोह सतामागमनम संदा प्रशंसन्ति सुखावहम। हे भगवान, आज आपके सुखावहन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ गुरु संतों के आगमन को सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, संत अगर किसी के घर में आ जाए, देखो हम लोग कितने भाग्यशाली उनके घर में संत आए, है ना। रविदास जी अपने एक पद में कहते, मेरे घर आयो राजा राम का प्यारा, है ना। ऐसा कुछ पद है कि मेरे घर में आज राजा राम के प्यारा आया हुआ है ना। ऐसे तो कितने आते जाते, लेकिन ये आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये आते भी नहीं है। और अत्र्यसेन महतान प्रेम तत्र शिव सर्व संपदा तेज कीर्तिर्धनम पुत्र इति प्राहुर्विपश्चिता। जहाँ महापुरुषों के प्रेम होता है, वहाँ सारी संपत्तियाँ अपने आप उपस्थित हो जाती है। भक्त जिससे प्रेम कर लेते हैं, महापुरुष जिससे प्रेम कर लेते हैं ना, उसके जीवन में का दुख स्वतः समाप्त हो जाता है। सभी संपत्तियाँ उसके जीवन में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि महापुरुष प्रेम करते हैं और महापुरुषों के साथ भगवान रहते हैं। और वहाँ तेज कीर्ति धन और पुत्र सभी वस्तु उपलब्ध होती है, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है ना। तत्र वृद्धिम गमिष्यन्ति श्रेयान् श्यानुदिनं मुने यत्र संतः प्रकुर्वन्ति महतीं करुणां प्रभो। हे मुनि प्रभु, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं, वहाँ प्रतिदिन कल्याण में साधनों की वृद्धि होती है। मतलब आपने जो श्रम दम तपा दया आदि ये सब बढ़ता जाता है ना। यो मूर्धनि धारयत ब्रह्मन् विप्रपाद तो लोकलोदकम सस्नातो सर्वतीर्थेषु पुण्यवान नात्र संशयः। ब्रह्मन जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुष ने सर्व तीर्थ में स्नान कर लिया, इसमें संशय नहीं है। जिसने ब्राह्मणों का चरणोदक अपने हृदय में सिर पे धारण कर लिया, वो सभी तीर्थों में मानव स्नान कर लिया। मम पुत्राश्च दाराश्च संपदश्च समर्पिता समाज्ञापय शांतात्मन वयम किम करवानि ते। मैं अपने पुत्र पुत्री सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, आज्ञा दीजिए मुझे, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। इत्थं वदन्तं भूपं तं स निरीक्ष्य मुनीश्वरः स्पृशन् करेण राजानं मृत्युवाचार्ति हर्षितः। ऐसी बात कहते हुए राजा सुमति की ओर देखकर मुनीश्वर विभांड बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा। ऋषिरुवाच राजन् यदुक्तं भवता तत्सर्वं त्वत्कुलोचितं विनयावनता सर्वे परम श्रेय भजन्ति। हे राजन, तुमने जो कुछ कहा वो सब तुम्हारे कुल के अनुकूल है, क्योंकि तुम में विनम्रता है। क्योंकि जो इस प्रकार विनय से जुग जाते हैं सभी लोग, वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। मतलब विनय जीवन में आ जाए, विनम्रता जीवन में आ जाए, समझ लो कि कल्याण के भागी हो गया। प्रीतोऽस्मि तब भूपाल सन्मार्ग परिवर्तिनः स्वस्थितेस्तु महाभागो यत्पृच्छामि तदुच्यताम्। तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। हरिजंतोष कान्यासन पुराणानि बहुनि अपि माघी मासी चौद्यतोऽसि रामायण परायण। तब भार्यापि साध्वीयं नित्यं राम परायणं किमर्थमेतद् वृत्तान्तं यथावत् वक्तुमर्हसि। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि तुम इस माघ मास के सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर, मतलब सब कुछ छोड़ करके तुम रामायण के पारायण में लगे रहते हो। इसका क्या कारण है? तुम्हारी साध्वी पत्नी भी सदा श्री राम की आराधना में रत रहती है, इसका क्या कारण है? वृत्तांत मुझे बताओ। अब अगले दिन राजा बताएंगे। आज यहाँ तक विराम देते। सियावर राम चंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय।